अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करवाऊंगा वेन डायग्राम के बारे में। बेसिकली एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जोहान वेन। इसने ये डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई थी फॉर सेट, यानी ऑपरेशन ऑफ सेट के लिए इसने डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास सेट ऑपरेशन होता है, जैसे यूनियन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, हम उनको एक डायग्राम हम चूज करते हैं रेक्टेंगल, उसके अंदर हम लोग लूप्स बना के उनको हम शेड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेट ऑपरेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। अब इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास तीन आसान वे है। पहला केस हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप है इसको समझने के लिए कि जब एक सेट व्हेन वी से A is the subset of B और B is the subset of, यानी जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, यानी A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो। सबसेट के बारे में आप समझते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसेट ये होता है बेसिकली पार्ट ऑफ सेट होता है, यानी एक सेट होता है जब एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों तो हम ये कहते हैं कि ये सेट उसका सबसेट है। इसके बारे में आपको क्लास के अंदर डिटेल से बता चुका हूँ। अब हम वेन डायग्राम की तरफ आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है वेन डायग्राम के लिए। इसका फर्स्ट केस ये होता है, यानी सबसे पहले हम वेन डायग्राम को ऑपरेशन तो बाद में हम देखते हैं, सबसे पहले हम केस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उसके लिए आपने डायग्राम कैसे बनानी है, याद रखना है आपने रेक्टेंगल ही बनानी है। इसके लिए कोई स्केल या दूसरी कोई भी फिगर आपने ड्रॉ नहीं करनी। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ओके। हमने इसके अकॉर्डिंगली करना है, यानी जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। और अब हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है रेक्टेंगल बेसिकली रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। कौन से सेट को? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है, आपने याद रखना है, ओके। अब हम ये दो सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखते हुए कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो आपने सबसे पहले ए को लिखा और अब आपने इसको बी को लिखा, ओके। समझ आ रही है आप लोगों को? ए एंड बी आपको क्लियर नजर आ रहा है। जो सेट ए है वो बी के अंदर मौजूद है क्योंकि वो उसका सबसेट है। अगर आपने ऐसे लिखना है, अगर बी ए का सबसेट हो तो फिर आप इंटरचेंज कर देंगे, बी की जगह ए और ए की जगह बी, ओके। ये आपके पास तरीकेकार होता है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट केस है। आपने देखना है कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो आपने वेन डायग्राम को ऐसे राइट करना है, ओके। अब हम सेकंड केस की तरफ आते हैं। इसका सेकंड केस ये होता है कि जब ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट हो। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में आप जानते हैं, आपको लेक्चर में बताया गया था। ओवरलैपिंग सेट्स वो दो सेट्स होते हैं जब उनके कुछ एलिमेंट्स एक जैसे हों और कुछ एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। लाइक दिस वन, ये हमारे पास है 1 2 3, जबकि बी हमारे पास है 3 4 5 एंड 6। ये दोनों सेट्स कौन से हैं? ओवरलैपिंग सेट्स हैं, यानी इनके कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो हम इनको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। तो अब डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? मेंशन कि हमने रेक्टेंगल ही बनानी है, ओके। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिवर्सल सेट को। अब आपने ये देखना है कि दोनों सेट क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप के लिए आपने डायग्राम हमेशा ऐसे बनानी है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ओके। कोई शेडिंग अभी हम नहीं करेंगे, जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि जो केसेस हैं हमारे पास उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं फॉर वेन डायग्राम।
अब हम थर्ड केस की तरफ आते हैं, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ओके, अब आपने ये देखना है, पहले तो सेट एक सेट दूसरे का सबसेट था, सेकंड केस के अंदर ओवरलैप थे, थर्ड केस के अंदर हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमारे पास आसान है, हम ऐसे ही रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिवर्सल सेट को। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, कैपिटल। अब दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट। ओके, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है, आप लोगों को पता है, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो लिहाजा ए और बी को हमने सेपरेट यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दिया है। ओके, ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए होते हैं। याद रखिएगा कि हम वेन डायग्राम अभी हम 2 सेट के लिए कर रहे हैं, 3 सेट के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम फॉर 2 सेट के लिए वेन डायग्राम को हम ब्रीफ कर रहे हैं। ओके, तो ये 3 केसेस आपने याद रखने हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा थ्रू वेन डायग्राम से आप इसको करना हो, तो आपने सबसे पहले देखना है कि क्या फर्स्ट सेट जो है वो बी का सबसेट है या नहीं, या बी ए का सबसेट है या नहीं, या उसके बाद अगर ये केस एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो फिर आपने देखना है कि क्या वो दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट्स तो नहीं। अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो फिर आपने ये केस अप्लाई करना। अगर ओवरलैपिंग सेट्स नहीं है तो क्लियरली वो कौन से होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अगर वो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो आपने डायग्राम को ऐसे बनाना है। ओके, ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। अब इसको फर्दर मैं एग्जांपल की मदद से प्रूव कर देता हूं। जैसा कि हमारे पास सबसेट के लिए है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है ऐसे हो, वेरीफाई थ्रू वेन डायग्राम। ए हमारे पास ए के एलिमेंट्स हों लाइक दिस वन, ए बी सी। बी के एलिमेंट्स हम राइट कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ओके, क्लियरली ए बी का सबसेट है। क्वेश्चन ही होगा फाइंड ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड पार्ट ए डिफरेंस बी, फोर्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ओके, थ्रू वेन डायग्राम। ओके, अब हमने कैसे करना है? सबसे पहले आपने ये देख लें, सेट ए जो है बी का सबसेट है, तो आपका ये केस आ जाएगा। ओके, फर्स्ट केस, क्योंकि आपके पास है कि ए बी का सबसेट है। अब आपने ए के एलिमेंट्स राइट करने हैं। सबसे पहले आपने ए के एलिमेंट्स राइट करने, कौन से हो? ए बी एंड सी। ओके, कॉमर्स नहीं पुट करने, आपने स्पेस देके आपने एलिमेंट्स को यहां पे राइट करना है। अब आपने बी के एलिमेंट्स लिखने, वो जो इसके अलावा है, यानी ए बी सी के अलावा है, वो कौन से? डी ई एंड एफ। ओके, आपने सारे एलिमेंट्स राइट कर लिए। अब आपने देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर आप देख लें कि जब भी यूनियन फाइंड करना होगा 2 सेट का, तो आपने ए और बी को मुकम्मल तौर पे यानी कंप्लीटली शेड करना है। ऐसे शेडिंग आपकी मर्जी है, आप हॉरिजॉन्टल शेड करें या आप वर्टिकल शेड करें या फिर आप कोई कलर की मदद से करें तो आप कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास तरीकेकार है। ये आपने क्या फाइंड किया है? ए यूनियन बी, राइट। अब हम इसको मजीद इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी करेंगे। पार्ट नंबर बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। सेट वही है, ए बी का सबसेट है, तो आपको दोबारा से डायग्राम बनानी है।
ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। अगेन आपने ये डायग्राम बनानी है नीट कॉपी पे, आपने स्केल की मदद से बनानी है। याद रखना कि जो डायग्राम बनाएंगे आप वो रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिवर्सल सेट को। आप यहाँ पे यूनिट राइट कर लिया। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ए बी का सबसेट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। तो आपने यही जो फर्स्ट केस है आपका सबसेट वाला, वही अप्लाई करना है आपने। या आपने ए राइट कर लिया या आपने बी राइट कर लिया। अब आपने ए के एलिमेंट्स जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर राइट किए थे ए बी एंड सी, बी के एलिमेंट्स इनके अलावा डी ई एफ एलिमेंट्स को आप कहीं भी राइट कर सकते हैं, उस रीजन के अंदर राइट करना है, यानी बी के एलिमेंट्स बी वाली जगह पे होंगे, राइट कर सकते हैं आप लोग। ओके, अब आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट राइट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? ए बी एंड सी। यानी आपने ए इंटरसेक्शन बी में किसको शेड करना है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये शेड हो। और आप इसके बाद राइट कर लें कि आपने शेडिंग कैसे की है, हॉरिजॉन्टल की। इसी तरह फर्स्ट पार्ट के लिए भी आप राइट कर दीजिएगा। साथ ही में आपने कैसे शेडिंग की है, हॉरिजॉन्टल। ओके, ये शेडिंग बता रही है कि आपने यूनियन फाइंड किया दो सेट का, और ये शेडिंग आपको बता रही है कि आपने इंटरसेक्शन फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं, वहां पे आपने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। ओके, पार्ट नंबर 3 ए डिफरेंस बी। आपने अगेन डायग्राम बनानी है उसी रेक्टेंगल की फॉर्म में। ओके, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। अब आपने एलिमेंट्स राइट करने हैं जैसे कि आपने पहले दो पार्ट में किए थे, डी ई एंड एफ। अब आपने डिफरेंस फाइंड करना है, यानी सेट ए से बी को निकालना है, यानी सेट ए से बी के एलिमेंट्स को निकालना है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसको आप राइट कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स वहां मौजूद है। लिहाजा ए डिफरेंस बी का आंसर क्या आता है? एम्प्टी। यानी आपने कोई शेडिंग नहीं करनी, आपने इसको लिख देना है एम्प्टी सेट। ओके, ये एम्प्टी सेट और इसकी सिंबल है 5। इसका आंसर क्या है? यहाँ पे कोई शेडिंग नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स ही नहीं आ रहे आपके पास। ये 3 पार्ट्स किए। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे राइट की है, उसके लिए आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए। यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट राइट कर देते हैं ए बी सी अप टू एच कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये दोनों उसके सबसेट है। यहां पे हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट होना जरूरी होता है आपके पास। ठीक है, इसके लिए हम कैसे डायग्राम बनाएंगे? ऐसे ही आपने राइट करना है जैसे आपने पहले राइट किया था, रेक्टेंगल। ओके, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और यहां पे सेट बी, ए बी। ए के एलिमेंट्स वही हैं ए बी सी, और बी के एलिमेंट्स डी ई एंड एफ। और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो यू के। ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो यहां पे ऐड हो जाते हैं। तो अब हमने शेड करना है, यानी हमने फाइंड क्या करना है? एक कॉम्प्लीमेंट। तो एक कॉम्प्लीमेंट आपके पास कैसे फाइंड होगा? यानी सेट ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? वो क्या होगा? एक कॉम्प्लीमेंट होगा। आपने एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता है आप लोगों को कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट होता है, कि यूनिवर्सल सेट से गिवन सेट को माइनस किया जाता है। ओके, तो आपने सेट ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स को शेड करना है। इसकी शेडिंग ऐसे आ जाएगी। ओके,
तो ये आपने राइट कर लिया, ओके, ये शेडिंग कर ली, ये आपने एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है फर्स्ट पार्ट के लिए, जब एक सेट दूसरे सेट का क्या हो, सबसेट हो। इसको हम मजीद भी इसकी एग्जांपल करेंगे पार्ट नंबर 2, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 के लिए।